सलाम, राम राम, सत श्री अकाल, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। आज हम शुरू करेंगे अपना पॉलिटी का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ हरियाणा की। किसकी बात करेंगे हम? एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ हरियाणा की बात करेंगे। तो फर्स्ट आपको ये जानना है कि जो हरियाणा है उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेजिस्लेटिव हरियाणा की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें आपके पास यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द स्टेट आता है। अब यूनिकैमरल का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर आपके पास एक ही हाउस मिलेगा। इस हाउस में आपके पास 90 मेंबर्स होते हैं। कैसे होते हैं? 90 मेंबर्स होते हैं और ये इलेक्ट होते हैं फॉर 5 ईयर्स। कैसे इलेक्ट होते हैं? ये फॉर 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं। जो लास्ट इलेक्शन हुए थे वो आपको पता है 2024 में हुए थे। और लेजिस्लेटिव का फंक्शंस क्या होता है कि वो आपके पास बिल पास करेंगे, डिबेट करेंगे पॉलिसीज पर और होल्ड करेंगे गवर्नमेंट को अकाउंटेबल कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि जो बाय कैमरल स्टेट्स कौन सी होती है। हमने अभी बताया कि जो हरियाणा है वो यूनिकैमरल होता है। ठीक है, तो बाय कैमरल का क्या मतलब होता है? बाय कैमरल का मतलब होता है जिसमें अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों होते हैं। अपर हाउस का क्या मतलब होता है? आपके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल। और लोअर हाउस का क्या मतलब होता है? आपके पास होती है लेजिस्लेटिव असेंबली। अब हरियाणा के पास क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधान परिषद है हरियाणा के पास। अब जहाँ जिस स्टेट में दोनों प्रेजेंट हो, विधानसभा और विधान परिषद, उसे हम कहते हैं बाइकैमरल स्टेट। 6 स्टेट्स हैं हमारे पास इंडिया में जो है बाइकैमरल। इसे आप याद कर सकते हैं: आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। ये सब क्या है? आपकी बाइकैमरल स्टेट है। एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करेंगे: आंध्र प्रदेश, बिहार, ए बी से याद रखेंगे, फिर कर्नाटका की एम, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश, ये याद रखेंगे आप। उसके बाद आपके पास आता है ये जो स्टेट गवर्नमेंट है उस वो सेटअप कैसे होता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेटअप होता है पार्ट 4 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत। और आर्टिकल कौन कौन से होते हैं आपके पास? आर्टिकल 152 से लेके 237 तक ये हम सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप ये ध्यान रखेंगे कि जो सेट होता है ये गवर्नमेंट, जो आपका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पार्ट बनाता है हरियाणा में, वो कैसे होता है? आपके पास पार्ट 4 से लेके 152 आर्टिकल से लेके 237 तक होता है। फिर आता है आपके पास लेजिस्लेचर। अब हमने पढ़े 3 पार्ट होते हैं आपके गवर्नमेंट के, कौन कौन से? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, 3 पार्ट हो गए। तो हम सबसे पहले इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लेजिस्लेचर के बारे में। लेजिस्लेचर अभी मैंने बताया आपका यूनिकैमरल होता है, जिसमें हमारे पास हरियाणा में है लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी सिर्फ एक हाउस आपके पास प्रेजेंट होगा। एक हाउस प्रेजेंट होगा और उसका टर्म मैंने अभी बताया था आपको 5 ईयर्स का होता है। और किस आर्टिकल के तहत ये 5 ईयर्स का होता है? तो आपने ये बताना है कि जो आर्टिकल 172 है उसके तहत ये 5 ईयर्स का होता है, अनलेस कि जो अर्लियर डिसॉल्व हो जाइए बाय द गवर्नर। गवर्नर डिसॉल्व कर सकता है आपका हाउस को, और किसके रिक्वेस्ट पे? चीफ मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पे डिसॉल्व हो सकती है। ठीक है, फिर आपने याद रखना है कि जो हरियाणा फॉर्म हुआ था, कब फॉर्म हुआ था हरियाणा? तो आपका हरियाणा फॉर्म हुआ था 1 नवंबर 1966 में, जिसमें फर्स्ट डीलिमिटेशन कमीशन बना था, जो डिटरमिन करता है कि जो हरियाणा के पास सीट्स होंगी वो कितनी होंगी? 54 होंगी। कितनी सीट्स होंगी? 54 सीट्स होंगी। किसमें? लेजिस्लेटिव असेंबली में। इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में। और इन्हीं 54 सीट्स में से, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है, 10 10 आउट ऑफ 54 आपकी क्या होंगी? रिजर्व होंगी फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए। किस आर्टिकल के तहत हम ये कह रहे हैं कि जो रिजर्व होनी चाहिए एससीज और एसटीज के लिए? तो यहाँ मैंने लिख दिया है, जो आर्टिकल 332 है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बताता है कि जो आपकी सीट्स हैं वो रिजर्व होनी चाहिए फॉर एससीज एंड एसटीज। ठीक है, फिर हम बात करते हैं। एक सेकेंड। फिर हमारे पास आता है कि जो हरियाणा ने रिजर्व की है 17 सीट्स हैं शेड्यूल कास्ट के लिए। इसमें कौन कौन से आते हैं आपके पास? पटौदी, भवानी, खेरा, झज्जर, खरकोड़ा, शाहाबाद, इशराना, गुहला, मौलाना, रतिया, उखलाना, का कलनवाली, सुधौरा, बवाल्स एंड नीलोखेड़ी, ये आपके पास आती हैं सारी। ठीक है, एक बार आप इन्हें फिर से रिवाइज कीजिए। गुहला मैंने शायद 2 बार लिख दिया है, वो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, फिर हमारे पास आती है जो शन्नो देवी जी थी, वो फर्स्ट स्पीकर ऑफ आपकी हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली थी और फर्स्ट वुमेन स्पीकर थी इंडिया की भी। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे कि शन्नो देवी जो थी हमारी फर्स्ट स्पीकर ऑफ हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली थी और फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ
इंडिया भी थी। अब फर्स्ट मेल स्पीकर ऑफ हरियाणा कौन था, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसमें आपके पास आएँगे राव वीरेंद्र सिंह जी। राव वीरेंद्र सिंह जी और हरमन हरमेंद्र जो हैं, हरमेंद्र सिंह चड्ढा, वो आपके आएँगे। इलेक्टेड स्पीकर कौन थे विधानसभा के लेजिस्लेटिव काउंसिल के? तो ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है चंद्रावती। ये आपकी फर्स्ट वुमेन मेंबर है ऑफ हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या है? मेंबर है, याद रखना है। फर्स्ट वुमेन स्पीकर शन्नो देवी आएगा, लेकिन फर्स्ट वुमेन मेंबर ऑफ हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली तो आपके पास आएगा चंद्रावती। और ये फर्स्ट वुमेन थी जो अपॉइंट हुई थी एज़ द गवर्नमेंट ऑफ पुडुचेरी। ठीक है? फिर आता है परसानी देवी। परसानी देवी क्या थी? इलेक्टेड थी एज़ अ मेंबर ऑफ हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली। ये इलेक्टेड मेंबर्स में से आएँगी। क्या आएगी? इलेक्टेड मेंबर्स में से आएँगी। तो उसमें परसानी देवी जी, जिनको मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो है इलेक्ट किया गया था। फिर आपके पास आता है जो कुरुक्षेत्र है, वो आपका ओनली डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। और जो झज्जर है वो ओनली डिस्ट्रिक्ट है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो रिजर्व्स के लिए बिलोंग करता है। फिर हमारे पास आता है जो रिप्रेजेंटेशन है हरियाणा की पार्लियामेंट में, वो किस तरीके से है। तो रिप्रेजेंटेशन में आपको पता है पार्लियामेंट जो है उसमें एक अपर हाउस होता है जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, और एक लोअर हाउस होता है जिसे हम लोकसभा कहते हैं। जो अपर हाउस है, राज्यसभा है, उसमें हरियाणा की 5 सीट्स है। और अगर लोअर हाउस की बात करें तो उसमें लोकसभा में हमारे पास 10 सीट्स हैं हरियाणा की। अब ये क्या मतलब होता है इसका, कि हमारे जो एमपीज़ हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमपीज़ हैं फ्रॉम हरियाणा, वो रिप्रेज़ेंट करेंगे हमारे स्टेट को, यानी हरियाणा को नेशनल लेवल पर। और क्या करेंगे, रेज़ करेंगे इश्यूज़ को जो कि रिलेटेड होंगे स्टेट के इन पार्लियामेंट। ये इसका मतलब होता है कि कितने कर सकते हैं, 5 आपके राज्यसभा में कर सकते हैं और 10 आपके लोकसभा में कर सकते हैं। फिर आता है आपके पास जो एमपीज़ हैं हरियाणा से, वो इलेक्ट होते हैं थ्रू डायरेक्ट इलेक्शंस बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है? ये कौन इलेक्ट करता है? आपको पता होगा कि पीपल ऑफ द जो स्टेट है वो इलेक्ट करते हैं। आपने सुना होगा अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है? और तो वहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू आपके एमपीज़ सेलेक्ट हो रहे हैं। फिर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, एग्जीक्यूटिव। ठीक है? थैंक यू।